हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवि हार्डवेयर एंड ट्रेडर्स पे। आज आपके लिए लेकर आए हैं HWR पाइप का वीडियो, जिसे आप HWR पाइप बोलते हैं, PVC पाइप बोलते हैं और ड्रेनेज पाइप बोलते हैं। ये घर से वेस्ट वाटर जो होता है उसे घर से बाहर निकालने के लिए यूज होता है। इसमें आपको पाइप किस किस साइज का रखना है वो बताएंगे, इसका फिटिंग किस किस साइज का रखना है वो बताएंगे, और इसका फिटिंग में कौन सा ऐसा डेड आइटम है जो आपको नहीं रखना है वीडियो के अंत में वो भी बताइए। तो हमारे चैनल पर यूपीवीसी पाइप का वीडियो अपलोड है, सीपीवीसी पाइप का वीडियो अपलोड है और मटेरियल लिस्ट का भी वीडियो अपलोड है। आप हमारे चैनल पर जाकर वो सारा वीडियो देख सकते हैं और हार्डवेयर से रिलेटेड सारा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आप जो भी दोस्त नया हार्डवेयर का शॉप खोलना चाहते हैं या नया खोले हुए हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक करें। तो आइए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम पाइप दिखाएंगे। पाइप में आपको कौन कौन सा साइज का पाइप मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पाइप देख रहे हैं, तो आइए अब आपको पाइप दिखाते हैं। ये पाइप का जो भी साइज होता है, स्मॉल साइज, वो हम सामने में रखे हैं। एक तो जनरल साइज होता है 10 फीट, 10 फीट का पाइप सबको रखते हैं, और उससे छोटा कौन कौन सा साइज का मिलता है आपको वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये जो पाइप फर्स्ट में रखा हुआ है आपका, ये पाइप, इसमें देखिए जो भी पाइप अंदर की ओर है वो 3 इंची का सारा पाइप है, और ये बाहर वाला सारा 4 इंची का पाइप है। ये आपको 2 इंची में भी आता है, 3 इंची में आता है, 4 इंची में आता है, 5 इंची में आता है, 6 इंची में भी आता है। इंची में जो बोल रहे हैं ये इसका मुंह का साइज होता है, ठीक है। और जो फीट में बताएंगे वो इसका लंबाई बताएंगे। आपको अपने शॉप में 3 इंची और 4 इंची का रखना है। अब आपको साइज बताएंगे, इसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो सबसे छोटा पाइप जो मिलता है वो आपको 2 फीट का मिलता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये 2 फीट का पाइप है। ये 3 इंची में भी है, 4 इंची में भी है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं वो आपका 3 फीट का पाइप है, जो कि दोनों साइज में है। उसके बाद वो जो आप देख रहे हैं वो 4 फीट का है, 5 फीट का नहीं आता है। और उसके बाद जो देख रहे हैं आप वो आपका 6 फीट का है। तो ये 4 साइज का पाइप छोटा में मिलता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा साइज होता है वो 10 फीट का मिलता है। तो ये 5 साइज का पाइप आपको SWR में मिलता है, ठीक है। इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। ये फर्स्ट वाला आपका 2 फीट का है, सेकेंड वाला आपका 3 फीट का है, थर्ड वाला आपका 4 फीट का है, और लास्ट वाला वो आपका 6 फीट का है। ये 4 साइज में मिलता है। और जो सबसे लंबा होता है वो आपको अपने हम रेक पे दिखा रहे हैं, उसको हम आगे में नहीं रखे हैं, वो आपका 10 फीट का होता है, क्योंकि आप साइड से भी देख सकते हैं। देखिए वो आपका 10 फीट का होता है। सबसे अधिक सेलिंग 10 फीट के पाइप का है, और 3 इंची और 4 इंची में है। तो पाइप में आपको स्टार्टिंग में आप फर्स्ट बार जब पाइप मंगाइएगा तो ये छोटा पाइप आप नहीं भी मंगाइएगा तो चलेगा। आपको 10 फीट का पाइप मंगाना है, 3 इंची में, 4 इंची में। 3 इंची 4 इंची में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो अंदर में पाइप है ये 3 इंची है, और ये जो बाहर में है ये 4 इंची है। ये आपको स्टार्टिंग में आप 20-20 पीस करके मंगा लें, केवल 10 फीट वाला पाइप। कस्टमर आएंगे तो सीधे बोलेंगे कि हमको 10 फीट वाला 2 पाइप दे दीजिए 3 इंची का, या सीधे बोलेंगे 4 इंची का हमको 2 पाइप दीजिए, 4 इंची का हमको 10 पाइप दीजिए, 3 इंची का हमको 5 पाइप दीजिए। वो सीधे बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो 10 फीट का ही मांग रहे हैं, ठीक है। और ये जो छोटा पाइप देख रहे हैं
इसका यूज बहुत कम होता है। तो आप 2 पीस 4 पीस करके ला सकते हैं, या स्टार्टिंग में अगर आप नहीं भी लाते हैं तो फिर बाद में जैसा डिमांड होगा आप उस हिसाब से फिर अपने शॉप में जिस साइज का जो डिमांड होगा वो 2 पीस 4 पीस करके आप ला सकते हैं। बजट कम है तो आप ये 10 फीट वाला स्टार्टिंग में लाकर रखिए। तो आइए अब आपको हम फिटिंग दिखाते हैं। फिटिंग में क्या क्या होता है, जैसा कि आप हमारे रेक पे फिटिंग देख रहे हैं रखा हुआ है, तो फिटिंग में क्या क्या होता है आपको वो बताएंगे, और उसमें फिर क्या नहीं रखना है आपको वो भी बताएंगे। तो जैसा कि आपको सारा पाइप दिखा दिए, अब आपको सारा फिटिंग दिखाएंगे। फिटिंग में आपको क्या क्या रखना है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं सॉकेट, ठीक है। ये आपका 3 इंची का सॉकेट है और ये आपका 4 इंची का सॉकेट है। तो अब हर फिटिंग में आपको 3 इंची और 4 इंची ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपको और कोई फिटिंग नहीं रखना है। 2 इंची का, 5 इंची का, 6 इंची का आपको स्टार्टिंग में नहीं रखना है। तो इसमें आपको हम 3 इंची से सारा फिटिंग दिखाएंगे। जो दिखाएंगे वो आपको 3 इंची 4 इंची दोनों में रखना है। तो सबसे पहले हो गया ये सॉकेट, इसके बाद आपका हो गया ये बैंड, ठीक है। इसको यूपीवीसी में जो इस शेप में रहता है उसको एल्बो बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत से आपको एल्बो बोल के ही मांगेंगे कि 3 इंच का एल्बो दीजिए, तो आपको ये देना है, ठीक है। या जनरली बैंड बोल के ही मांगेंगे। तो ये 3 इंची का बैंड है, आपको ये 3 इंची में 4 इंची में दोनों में रखना है, इसका सेलिंग है। और सॉकेट भी आपको 3 इंची 4 इंची दोनों में रखना है, इसका सेलिंग है। अब आ जाइए, ये है आपका डोर बैंड, पीछे डोर लगा हुआ है। तो ये भी आपको 3 इंची और 4 इंची दोनों साइड में आपको डोर बैंड रखना है। डोर बैंड आप 3 इंची में स्टार्टिंग में मत मंगाइएगा, आप 4 इंची वाले में मंगाइएगा डोर बैंड, और 3 इंची वाले में आप सिर्फ बैंड मंगाइएगा, और 4 इंची में डोर बैंड और बैंड दोनों मंगाइएगा। इसके बाद है ये शू बैंड, ये भी आपको 3 इंची 4 इंची दोनों में आता है, ठीक है। अब आ जाइए टी, ये आपका हो गया टी। तो ये टी के शेप में है, इसलिए इसका नाम टी रहता है। ये आपका 3 इंची का फिटिंग है, ये आपको 3 इंची में भी रखना है, 4 इंची में भी रखना है। इसमें आपको आता है डोर टी, ठीक है। देखिए जिसमें डोर लगा हुआ रहेगा उसके नाम के आगे डोर लग जाएगा, टी है डोर लगा हुआ है तो डोर टी। सेम उसी तरह बैंड है, डोर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा डोर बैंड। तो ये आपको रखना है। अब आ जाइए, टी देख लिए, अब आ जाइए वाई। ये वाई के शेप में है इसलिए इसका नाम भी वाई होता है। ये भी आपको 3 इंची और 4 इंची में रखना है, और दूसरे साइड में नहीं रखना है। इसमें फिर आपको डोर वाई भी आता है जिसमें यहाँ पे डोर लगा हुआ रहता है। तो इसका भी साइज आप देख लिए। अब आ जाइए रिड्यूसर, इसको रिड्यूसर बोल के मांगेंगे या रिड्यूसर सॉकेट बोल के मांगेंगे। जैसा कि आपके सॉकेट देख रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, ये रिड्यूसर है, इसका इस साइड का मुंह 4 इंची का है और इस साइड का इसका फेस 3 इंची का है। तो 4 3 का सॉकेट बोल के ही मांग सकते हैं कि 4 3 का सॉकेट दीजिए, या सीधे बोलेंगे कि 4 3 का रिड्यूसर दीजिए। तो इसका नाम है रिड्यूसर, ये भी आपको अपने शॉप पे रखना है। अब आ जाइए, ये इसको बोलते हैं वेंट, वेंट कोबलर, ये आपको रखना है। बहुत कोई जाली बोल के भी बोलेंगे कि जो बाथरूम में पाइप लगता है, तो वो आपको बहुत तरह से कस्टमर बोलेंगे, तो आपको वो समझना है, ठीक है। ऐसे इसका नाम वेंट होता है, वेंट कोबलर। ये आपको 4 इंची और 3 इंची ये आपको दोनों साइज में रखना है। इसका अधिक सेलिंग 4 इंची में ही है, लेकिन आपको दोनों साइज का रखना है। अब आ जाइए क्लैंप, जैसे पाइप आप 3 इंची और 4 इंची का आपको दिखाएं, उसी तरह क्लैंप भी आपको 4 इंची और 3 इंची में दिखा रहे हैं। जब भी
कोई भी पाइप लेके जाएंगे तो वो क्लैंप लेके ही जाएंगे, तो एक क्लैंप आपको रखना ही है। 3 इंची में भी रखना है और 4 इंची में भी रखना है। अब आ जाइए, आपको दिखाते हैं पी ट्रैप। इसे बोलते हैं पी ट्रैप, इसे बोलते हैं एन ट्रैप। तो पहले आपको एन ट्रैप दिखाते हैं। एन ट्रैप में आपको 2 साइज आता है, ठीक है। एक ये हो गया आपका 4-3 का, 4-3 का एन ट्रैप, और इसका नाम होता है नैनी ट्रैप, शॉर्ट में इसको एन ट्रैप बोलते हैं। और ये 4-4 का एन ट्रैप है। इसमें आपको 4-4 का एन ट्रैप नहीं रखना है, ये आपका डेड आइटम है, इसका सेल ना के बराबर होता है। और 4-3 का आपको रखना है। जैसे आप अपना दुकान शुरू कर लीजिएगा, 2 महीना 4 महीना बाद अगर डिमांड होगा तो फिर आप नेक्स्ट बार में इसे कुछ भी मंगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बार में ये आपको नहीं मंगाना है। आपको 4-3 का ही एन ट्रैप मंगाना है। तो अब आ जाइए पी ट्रैप। ये है आपका पी ट्रैप। इसका एक साइड से फेस 4 इंची का है और इस साइड से फेस 5 इंची का है। तो ये 5-4 का पी ट्रैप है, इसे आपको रखना है, इसका सेलिंग है। अब ये देख लीजिए, ये है 4-4 का पी ट्रैप। इसे आपको स्टार्टिंग में नहीं रखना है, इसका सेलिंग नहीं है। आपको स्टार्टिंग में 5-4 का पी ट्रैप को ही रखना है। इसके बाद है ये मल्टी फ्लोर ट्रैप, ठीक है। ये बहुत कम इसका डिमांड है, तो इसे आप स्टार्टिंग में मत मंगाइएगा। इसका डिमांड नहीं के बराबर है, क्योंकि मेरे शॉप से आज तक बहुत कम पीस निकला है और बाकी माल ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये मल्टी फ्लोर ट्रैप आपको नहीं मंगाना है। और एक ये हुआ क्लीनिंग पाइप। इसका नाम क्लीनिंग पाइप इसलिए होता है क्योंकि पाइप के बीच में इसको लगाया जाता है जिस जगह पे अधिक जाम होने का चांस है, तो इसे खोलकर साफ करने के लिए ये लगता है। इसका भी डिमांड ना के बराबर है। इसके जगह लोग डोर टी डोर बेंड इसका यूज कर लेते हैं। तो इसे आप स्टार्टिंग में मत मंगाइएगा, फिर बाद में जैसा डिमांड होगा कस्टमर का, तो जब माल मंगाइएगा तो कस्टमर अगर रुकता है तो इसे मंगा के आप दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये नहीं रखना है। और अब क्या क्या रखना है आपको वो दिखा दिए, और इसमें से अब क्या नहीं रखना है आपको वो भी दिखा देते हैं। आपको वाई आपको वाई 3 इंची 4 इंची का जो है एकदम कम पीस में रखना है, क्योंकि जनरली घरों में इसका यूज बहुत कम होता है, फ्लैट वगैरह में यूज होता है। तो आपको स्टार्टिंग में एकदम कम मंगाना है, और डोर वाई आपको नहीं मंगाना है, ठीक है। इसके बाद शू बैंड, ये आपको एकदम कम रखना है स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको कम मंगाना है। और डोर टी, ये भी आपको कम मंगाना है, या आप स्टार्टिंग में से ना मंगाए। आप बैंड आप टी मंगा ले, डोर टी नहीं मंगाइएगा। और मंगाना भी होगा तो आप 5-5 पीस दोनों साइड में 3 इंची 4 इंची में डोर टी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत इसका सेलिंग है तो इसको आप ले लीजिएगा। और 4 इंची में लीजिएगा, 3 इंची में कुछ पीस ले लीजिएगा। और बैंड बैंड में जो डोर होता, तो अब इसमें हम डोर का बता रहे हैं, तो डोर बैंड का सेलिंग है, इसे आप दोनों साइड में रखिएगा। डोर टी का उससे कम सेलिंग है, लेकिन है, कुछ पीस रखिएगा। और डोर वाई वो आपको नहीं रखना है, उसका सेलिंग नहीं है। डोर वाई का सेलिंग नहीं है, मल्टी फ्लोर ट्रैप का सेलिंग नहीं है, क्लीनिंग पाइप इसका सेलिंग नहीं है। तो ये सब आपको स्टार्टिंग में नहीं रखना है, अगर बाद में आपके एरिया में डिमांड होता है तो आप मंगा सकते हैं। एक और प्रोडक्ट बच गया, इसे बोलते हैं इंड कैप, 3 इंची 4 इंची। ये आपको मंगा कर रखना है, ठीक है, कम मंगा के रखना है, लेकिन मंगा कर रखना है क्योंकि इसका सेलिंग भी कम है। तो इसमें आपको क्या क्या रखना है एक बार उसको हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। आपको सॉकेट रखना है, आपको सॉकेट रखना है, इसका सेलिंग ज्यादा है। आपको बैंड रखना है, इसका सेलिंग ज्यादा है। डोर बैंड रखना है,
इसका सेलिंग है आपको प्लेन टी रखना है। इसका सेलिंग है 3 इंची 4 इंची दोनों साइज में। और आपको कोबलर रखना है, इसका भी सेलिंग है। आपको मैन ट्रैक रखना है, इसका सेलिंग है। आपको क्लैंप दोनों साइज में रखना है, इसका भी सेलिंग है। तो ये जो आपको अभी दिखा है इसका सेलिंग अधिक है। वाई आपको कम रखना है, डोर वाई नहीं रखना है। तो आज का वीडियो में यही था, जिसमें कि आपको हम सारा पाइप और सॉकेट का जो भी था आपको दिखा दिए। अब पाइप का एक बार रिपीट कर देते हैं। पाइप में आपको 3 इंची रखना है, 4 इंची रखना है और 10 फीट में रखना है। उसमें एक टॉपिक और आता है, पाइप में एक होता है एसएस पाइप और एक होता है डीएस पाइप। जैसा कि पाइप में आप यहां देख रहे हैं, इसके दोनों साइड से आप शुरू लास्ट में देखिए मुंह बना हुआ है, इसको बोलते हैं डीएस पाइप। ठीक है, इससे आपको कम मंगाना है 10 फीट में, छोटा में अभी आपको कोई नहीं मंगाना है। ठीक है, एक होता है एसएस पाइप, जिसका ये लास्ट का आप जो ये मुंह बना हुआ देख रहे हैं, ये एक साइड ही बना हुआ रहेगा और एक साइड प्लेन रहेगा, उसे बोलते हैं एसएस पाइप। और जिसके दोनों साइड मुंह बना हुआ रहेगा वो आपका रहेगा डीएस पाइप, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। तो इस पाइप में आपको देखिए इसका इस साइड मुंह नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एसएस पाइप है। और इसमें देखिए इस साइड मुंह बना हुआ है और इसका पीछे साइड भी मुंह बना हुआ है, तो ये आपका हो गया डीएस पाइप। तो स्टार्टिंग में आप डीएस पाइप नहीं भी मंगा सकते हैं। अगर आपका पैसा बचता है तो आप 5-5 पीस डीएस पाइप 3 इंची 4 इंची का मंगा लीजिएगा और बाकी आप 20 पीस पाइप आप एसएस पाइप आप सीधे बोलिएगा ना कि 3 इंची 4 इंची का 10 फीट का पाइप जो है वो 3 इंची और 4 इंची का हमको 20-20 पीस दे दीजिए। आप 20-20 पीस स्टार्टिंग में उसको ले लीजिएगा और फिटिंग जो भी आपको दिखाएं, जो कि बोले कि सेलिंग इसका है, वो सारा आप एक एक कार्टून ले लीजिएगा। और बाकी जो दिखाएं सेलिंग नहीं है वो आप खुला में आप 8 पीस 10 पीस ऐसे करके ले लीजिएगा। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि आप होलसेलर से ले रहे हैं तो आपको खोल के नहीं देगा। ठीक है, वो खुला आपको देगा, वो कार्टून से निकाल के भी आपको देगा, क्योंकि आप उससे बल्क में सामान ले रहे हैं ना, तो वो भी जान रहा कि ये सबका सेलिंग कम है तो आपको देगा, आपको वो लेना है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को अधिक लंबा नहीं करते हैं। जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।